आज के वीडियो लेक्चर में अपन जॉन हचिंसन के क्लासिफिकेशन के आउटलाइन का स्टडी करेंगे। जॉन हचिंसन का क्लासिफिकेशन प्योरली फाइलोजेनेटिक बेसिस है और उनका क्लासिफिकेशन जो है वो उनके थर्ड एडिशन के अंतर्गत द फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पब्लिश हुआ था। ये उनका पब्लिकेशन था, थर्ड एडिशन, जो कि 1973 के अंदर इसका पब्लिकेशन हुआ था। इनके क्लासिफिकेशन के अंतर्गत ये क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग प्लांट का दिया गया था, लेकिन फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्मी में जहाँ रखा इसको जिम्नोस्पर्मी से सेपरेट कर दिया था। दो सीड प्लांट के दो फाइलम बनाए, फाइलम फर्स्ट जिम्नोस्पर्मी जिनको प्रिमिटिव रखा और फाइलम सेकंड एंजियोस्पर्मी के अंदर। तो उन्होंने जो क्लासिफाई किया था प्लांट को, केवल एंजियोस्पर्मी को किया था। उनका डिटेल क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे और उसके पादपों को कुल 411 फैमिलीज में डिवाइड किया और जिसके अंतर्गत 342 द्विबीजपत्री पादपों की और 270 जो है वो मोनो एक बीजपत्री पादपों की फैमिलीज थी। फाइलम जो है, फाइलम को पहले सब फाइलम में डिवाइड किया और सब फाइलम को डिवीजन यानी प्रभाग में विभाजित किया। तो सबसे पहले डाइकोटिलीडन्स है जिसमें द्विबीजपत्री पादपों को रखा। इनको दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया। फर्स्ट जो है वो लिग्नोसी, फर्स्ट लिग्नोसी के अंदर रखा। लिग्नोसी के अंदर फंडामेंटली वुडी प्लांट जो थे उनको लिग्नोसी के अंदर क्लासिफाई किया और सेकंड जो इसका हर्बेसी, सेकंड डिवीजन जो था डाइकोट का वो हर्बेसी था। अब लिग्नोसी में 54 ऑर्डर्स इंक्लूड है और हर्बेसी में 28 ऑर्डर्स इंक्लूड है। तो सबसे पहले लिग्नोसी है जिसमें फर्स्ट ऑर्डर, ये जो शुरुआत की है ये याद रखना है, मैग्नोलिएसी ऑर्डर है जिसके अंतर्गत फर्स्ट फैमिली मैग्नोलिएसी। यहाँ पे हचिंसन ने, जैसे बेंथम ओकर ने जो रेनेल्स को प्रिमिटिव माना, यहाँ पे उनको मैग्नोलिएसी को प्रिमिटिव माना और काफी बाद वाले सिस्टम में मैग्नोलिएसी के अंदर उसको प्रिमिटिव मानते क्योंकि उसमें एपोकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और मैग्नोलिएसी से शुरुआत किया फर्स्ट फैमिली और फिर लास्ट जो 54 ऑर्डर है इसको बीच में डॉट लाइन से जोड़ना है। ऑर्डर 54 इसमें वर्बिनेलिस है और इसकी लास्ट फैमिली वर्बिनेसी है। तो ये लिग्नोसी का क्लासिफिकेशन। फिर सेकंड है वो हर्बेसी है। हर्बेसी के अंदर फंडामेंटली जो हर्बेसिस प्लांट है वो डाइकोट प्लांट जो हर्बेसिस नेचर के लिए उसको हर्बेसी में रखा। यहाँ पे कुल 28 ऑर्डर है। तो ऑर्डर का जो नंबरिंग है वो 54 यहाँ है तो 55 इधर आएगा। रेनेल से शुरू किया, यहाँ पे हर्बेसी में फर्स्ट ऑर्डर रेनेल है और इसकी फर्स्ट फैमिली है वो पियोनिएसी है। इसी प्रकार से फिर उसका 82 ऑर्डर जो है, 82 ऑर्डर जो है 54 में 28 जोड़ोगे तो 82 आएगा। 82 में लेमिएलिस ऑर्डर के अंदर लास्ट फैमिली जो है वो लेमिएसी रखी। इसका मतलब डाइकोट में सबसे एडवांस जो है वो लेमिएसी को माना, तुलसी कुल को। इसके बाद में सब फाइलम सेकंड मोनोकोटिलीडन्स है। मोनोकोटिलीडन्स के अंतर्गत यहाँ पे 3 डिवीजन डिवाइड किए जिसमें फर्स्ट कैलिसिफेरी है, कैलिसिफेरी, दूसरा कोरोलीफेरी है और तीसरा जो है वो ग्लूमीफ्लोरी है। ये 3 इसके डिवीजन है मोनोकोटिलीडन्स के सब फाइलम में। सबसे पहले कैलिसिफेरी जिसमें फ्लावर के अंदर कैलिक्स पाई जाती है, कैलिक्स पियरल। देयर आर 12 ऑर्डर्स। अब आपको ऑर्डर्स की शुरुआत 82 जहाँ डाइकोट का खत्म हुआ 82 वहां से करोगे तो ये ऑर्डर नंबर 83 आएगा और वो कैलिसिफेरी में फर्स्ट ऑर्डर है बूटोमेलिस, बूटोमेलिस और उसकी फर्स्ट फैमिली बूटोमेसी है। यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, मोनोकोट की शुरुआत बूटोमेसी से की, फैमिली से। फिर 94 ऑर्डर जो है जिंजिबेरेलिस जिसमें लास्ट फैमिली मेरेंटेसी को रखा। इसके बाद डिवीजन जो सेकंड था वो कोरोलीफेरी यानी कोरोला बियर्स और देयर आर 14 ऑर्डर्स और जिसमें ऑर्डर नंबर 94 जो है वो लिलिएसिस को रखा और उसकी फर्स्ट फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी में जो आपके प्याज एलियम वगैरह जीनस है एस्पोडिलस से ये लिलिएसी के अंदर रखा गया। इसके बाद में फिर इसकी लास्ट जो है कोरोलीफेरी के अंदर
लास्ट ऑर्डर जो है 108 ऑर्किडेसीज, और उसके अंदर फैमिली ऑर्किडेसी को इंक्लूड किया गया। ऑर्किडेसी फैमिली जो है ये जिसमें एडवांस कैरेक्टर्स पाए जाते हैं उसमें रखा गया, केवल एक ही फैमिली को रखा गया ऑर्किडेसी। और डिवीजन थर्ड में ग्लूमीफ्लोरी, जिसमें 3 ऑर्डर्स हैं, जिसमें ग्रुप बियरस है। इसमें फ्लावर के अंदर रिड्यूस्ड जो ब्रेक होती है उसे ग्लूम्स कहते हैं। और इसके अंदर ऑर्डर्स 109, जिसमें जमकेली से शुरुआत की, फर्स्ट फैमिली जमकेसी है, और लास्ट ऑर्डर जो है वो ग्रेमिनेली है, जिसमें लास्ट फैमिली ग्रेमिनी, यानी मोनोकॉट में सबसे एडवांस है वो ग्रेमिनी माना है। लेकिन बाद वाले जो कंटेम्प्रेरी सिस्टम है उसमें ऐसा बताया है कि मोनोकॉट में सबसे इवॉल्व फैमिली है वो ऑर्किडेसी है। तो इसको बेंथम ऊपर की अपने हचिंसन की डीमेरिट में उसको हम लिख सकते हैं। तो ये उनकी हचिंसन के क्लासिफिकेशन की रूपरेखा है। अब अपन आगे जो है इनके क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये क्लासिफिकेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स के आधार पे प्रकाशित हुआ। उनका जो मेन आधार था वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स था, यानी कि अनेकों कैरेक्टर्स हैं उनका कॉम्बिनेशन के आधार पे प्लांट को क्लासिफाई किया गया था। और जितने भी कैरेक्टर्स थे प्लांट्स के, वो कैरेक्टर्स जो थे कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, वो 24 प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित थे। द क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन 24 प्रिंसिपल्स which was related to evolution, general habit, structure of flowering plants, flower and fruits। तो यही 24 प्रिंसिपल और उसमें जो भी जनरल कैरेक्टर्स है वो अपन देखेंगे। और उनके कैरेक्टर्स को 2 भागों में डिवाइड किया, एक प्रिमिटिव कैरेक्टर्स और एक एडवांस्ड कैरेक्टर। यानी कि जो आद्य लक्षण कौन से हैं वो आपको एक साइड में टेबल में लिखने हैं और दूसरे प्रगत जो लक्षण है उनको दूसरी साइड में रखने हैं। तो यहाँ पे अपन एक जनरल प्रिंसिपल को अपन देखेंगे। सबसे पहले जो है रिलेटेड टू इवोल्यूशन। अगर अपन इवोल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि हचिंसन का क्लासिफिकेशन प्योरली फाइलोजेनेटिक बेस है, तो इवोल्यूशन से संबंधित उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, आइडिया जो दिए थे, उनमें ये बताया गया कि इवोल्यूशन है वो बहुत अपवर्ड, इवोल्यूशन जो है वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ये दोनों तरीके से होता है। और अपवर्ड के अंदर जैसे कि सिर्फ पेटल है, ये अपवर्ड इवोल्यूशन का उदाहरण है। फ्लावर के अंदर मान लो पेटल से वो जुड़े हुए हैं, तो ये सिर्फ पेटल है। इसी प्रकार से इपिगाइनी का मतलब ओवरी सुपीरियर जो है सिर्फ पेटल एंड इपिगाइनी। डाउनवर्ड इवोल्यूशन के अंदर अपन देखेंगे कि ए पेटल है। अगर फ्लावर में ए पेटल्स हैं वो एब्सेंट है और फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, तो ये डाउनवर्ड इवोल्यूशन कहलाता है। तो इवोल्यूशन का मतलब जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों तरीके से हो सकता है। इसके बाद में दूसरा जो है इन्होंने इवोल्यूशन से संबंधित ये बताया हचिंसन ने कि इवोल्यूशन के लिए इवोल्यूशन डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व ऑल द ऑर्गन्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में पादप के सभी भागों का इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं है। ये उन्होंने, यानी कि पादप के कुछ भाग में इवोल्यूशन एक समय में हो सकता है, दूसरे भाग में नहीं हो सकता है। इसलिए इवोल्यूशन है वो जरूरी नहीं कि वो पादप के सभी भाग उसमें एक ही समय में इन्वॉल्व हो। थर्ड जो है इवोल्यूशन है जनरली भी कंसिस्टेंट, इवोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट होता है। अब अपन जनरल हैबिट से बात करते हैं। जब अपन पादप के स्वभाव की बात करते हैं तो इसमें आप यहाँ पे प्रिमिटिव कैरेक्टर्स लिखो, यानी कि आद्य लक्षण जो है, और इधर जो है वो प्रगत लक्षण, एडवांस्ड कैरेक्टर्स। तो जनरल हैबिट से उन्होंने जो बात बताई है कि कौन से कैरेक्टर्स है वो प्लांट की हैबिट से प्रिमिटिव है और कौन से एडवांस है। तो सबसे पहले अगर ट्री है, ट्री या श्रब है, पादप जो स्वभाव से वृक्ष या शाख या झाड़ी है, तो वो प्रिमिटिव है। और उसके बाद में नंबर आता है क्लाइंबर्स का, लताएं, और फिर हर्बेसियस प्लांट यानी हर्ब्स का, वो सबसे एडवांस है। दूसरा जो बात है
अगर प्लांट जो है वो पेरेनियल से यानी बहुवर्षीय है, पेरेनियल यानी बहुवर्षीय है, तो वो प्रिमिटिव है। और इससे फिर बाइनियल्स, बाइनियल्स और बाइनियल से फिर एनुअल यानी एक वर्षीय पादप या सीजनल है तो वो एडवांस कैरेक्टर है। इसके बाद में अगर अपन हैबिट की बात करते हैं प्लांट की, जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, स्थलीय आवासीय पादप है तो वो प्रिमिटिव माना। और एक्वाटिक जो प्लांट है, एक्वाटिक हैबिटेट जो है वो एडवांस है। और एक्वाटिक के बाद में फिर एपीफाइट है, इससे एडवांस एपीफाइट, सैप्रोफाइट और फिर पैरासाइट, ये सबसे एडवांस उनको मानो। तो ये कुछ कैरेक्टर्स जो है उनके स्वभाव से रिलेटेड है। इसके बाद में फिर बात करते हैं जनरल स्ट्रक्चर की। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एनाटॉमिकली अगर हम बात करते हैं तो उसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स कौन से और एडवांस कौन से हैं। अगर मान लो प्लांट के स्टेम में कोलैटरल वेस्कुलर बंडल जो है, कोलैटरल वेस्कुलर बंडल जो क्लोज्ड होते हैं और एक रिंग में अरेंज होते हैं तो वो प्रिमिटिव है। और अगर वो स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो जैसे कि मोनोकॉट में पाए जाते हैं स्टेम में, वो एडवांस कैरेक्टर है। स्पाइरली अरेंज्ड जो है, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स या फ्लावर ब्रैक्ट जो है, उस फ्लावर ब्रैक्ट या जो लीव्स है वो अगर स्पाइरली अरेंज्ड है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं। और अगर ये ऑपोजिट या वॉर्ड है, इसके अगर ऑपोजिट या वॉर्ड सम्मुख क्रॉसित लीव्स है या फिर चक्रित पर्णविन्यास है तो ये एडवांस कैरेक्टर जो माना जाता है। इसके अलावा सिंपल लीफ, सिंपल लीफ जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और ये मॉर्फोलॉजी से जनरल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी दोनों इंक्लूड है। सिंपल लीफ प्रिमिटिव है और कंपाउंड लीफ जो है वो एडवांस कैरेक्टर है। इसी प्रकार से फ्लावर की बात करेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर जो है, द्विलिंगी पुष्प प्रिमिटिव है और यूनिसेक्सुअल पुष्प एडवांस है। मोनोसियस प्लांट की अगर बात करते हैं अपन, प्लांट अगर मोनोसियस है तो वो प्रिमिटिव है। मोनोसियस का मतलब जो होता है उभयलिंगा से, वो प्रिमिटिव है। और डाइनोसियस जो है तो वो एडवांस माना गया है। इसी प्रकार से फ्लावर अगर सॉलिटरी है यानी कि प्लांट के ऊपर एकल पुष्प है तो प्रिमिटिव है। और अगर इन्फ्लोरेसेंस के रूप में है, पुष्प क्रम के रूप में है तो वो एडवांस कैरेक्टर है। पॉलीमेरस कंडीशन, पॉलीमेरस कंडीशन जो है यानी कि पुष्प में अनेकों भाग है, पार्ट्स है पुष्प के वो ज्यादा है तो प्रिमिटिव है। और ओलिगोमेरस जो है यानी फ्यू पार्ट्स है यानी रिडक्शन है उसमें तो वो एडवांस है। इसी प्रकार से पेटेलिफेरस, पेटेलिफेरस और एपेटलस, पेटेलिफेरस यानी पेटल्स प्रेजेंट है फ्लावर प्रिमिटिव और अगर पेटल्स एब्सेंट है तो एडवांस कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स है पॉलीपेटली, पॉलीपेटली प्रिमिटिव और एपेटली या ओलिगोपेटली एडवांस कैरेक्टर है। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जो होता है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर यानी कि त्रिज्या सममित जो पुष्प होते हैं वो प्रिमिटिव है। और जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है जैसे कि एस्टेरेसी के रे फ्लोरेट्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं और इसी प्रकार से जो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है वो एडवांस कैरेक्टर है। ओवरी के अंदर बात करते हैं हाइपोगाइनी, ओवरी अगर सुपीरियर है फ्लावर हाइपोगाइनस है तो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। और उसके बाद में पेरिगाइनी और इपिगाइनी का डेवलपमेंट है वो माना जाता है। इसी प्रकार से एपोकार्पी, एपोकार्पी जो है, एपोकार्पी का मतलब जो होता है व्युक्ता अंडपी, व्युक्ता अंडपी। एक गाइनोसियम के अंदर अंडकों की संख्या ज्यादा है और ये सारे स्वतंत्र हैं, वो एपोकार्पी कहलाते हैं। एपोकार्पस गाइनोसियम जो है जो कि प्रिमिटिव फैमिलीज में पाए जाते हैं जैसे मैग्नोलिएसी है, एनामोलिएसी है, तो वो एपोकार्पी है वो
प्रिमिटिव है, और इसके बाद में सिनकार्पी यानी युक्ताणु भी अंडा से वो एडवांस कैरेक्टर है। इसी प्रकार से पॉलीकार्पी की बात करते हैं। पॉलीकार्पी यानी मोर नंबर ऑफ कार्पल्स प्रिमिटिव कैरेक्टर्स, और ओलिगोकार्पी जो है लेस नंबर ऑफ कार्पल्स है वो, या सिंगल कार्पल है तो पिस्टिड वो एडवांस कैरेक्टर है। और इसी प्रकार से अगर एंडोस्पर्मस सीड है, एंडोस्पर्मस सीड है, बीजों के अंदर भ्रूणकोशी है, भ्रूणकोशी बीज प्रिमिटिव, और नॉन एंडोस्पर्मस सीड है तो एडवांस कैरेक्टर है। मेनी स्टामन्स, मेनी स्टामन्स असंख्य पुंकेसर। अगर अपन प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो उसका मेन कैरेक्टर है असंख्य पुंकेसर, और ये सारे पुंकेसर स्वतंत्र होते हैं। मेनी स्टामन्स एंड फ्री स्टामन्स है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है, और फ्यू स्टामन्स जो है वो एडवांस कैरेक्टर है या फिर जुड़े हुए स्टामन्स। इसके बाद में जिसे अपन स्वतंत्र पुंकेसरी को कहते हैं पॉलीएंड्री, इसे कहते हैं स्वतंत्र पुंकेसरी, और ये आपके कॉनेट स्टामन जुड़े हुए स्टामन्स। और लास्ट अगर अपन फ्लावर की बात करते हैं तो अगर सिंगल फ्लावर है, सिंगल फ्रूट है वो एकल फल जो है, किसी भी पादप में पुष्प से अगर एकल फल बन रहा है तो वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और अगर संग्रंथित फल है, संग्रंथित फल का मतलब एग्रीगेट फल है, या फलों का पुंज फल है तो वो आपके एडवांस कैरेक्टर है। तो ये हचिंसन के क्लासिफिकेशन की आउटलाइन और उससे रिलेटेड जो 24 प्रिंसिपल जो है, जो उनके कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर से जो प्रिमिटिव और एडवांस में डिवाइड किया, उनके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन दिया था, और ये क्लासिफिकेशन फ्लावरिंग ऑफ फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पब्लिश हुआ था। और साथ ही उनकी मेरिट और डीमेरिट भी याद रखनी है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्लासिफिकेशन अपन आर्मर तख्ताजन का पढ़ेंगे। थैंक यू।